सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज होने के साथ साथ तमाम प्रत्याशी चुनाव के मैदान में हैं। वह लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। हम देख लीजिए हमारे साथ अभी हम खड़े हैं पाटन पश्चिमी के भावी जिला परिषद प्रत्याशी भोला सिंह जी के साथ है। देख लीजिए इनके साथ किस तरह के लोग, मतलब एक जन समर्थन कितना है, ग्रामीणों की भीड़ है। और ये जन समर्थन डेली ये जो काफिला है डेली जाता है डोर टू डोर और लोगों को बताता है कि विकास की जो गंगा हमने बहाया है या जो विकास का काम करना है वो अपनी बातों को रखते हैं कि हम कौन-कौन सा विकास काम करेंगे। बता दें कि ये पहले भी एक बार जिला परिषद का मतलब परिषद सदस्य रह चुके हैं और ऐसे में फिर एक बार चुनाव के मैदान में है और लोगों को आश्वासन दे रहे हैं, आश्वासन बता रहे हैं कि क्या क्षेत्र में विकास होनी चाहिए और किस तरह से जिले से जो फंड मिलता है उसका क्या धरातल पर कितना उतरना चाहिए, गाँव में जो जो क्षेत्र है उसका विकास किस तरह से होनी चाहिए, वहाँ क्या-क्या, किन-किन समस्याओं के दौर से यह क्षेत्र गुजर रहा है और उसका समाधान कैसे होगा। सबसे पहले आपका सिटी न्यूज़ में स्वागत है। क्या सिटी न्यूज को हम स्वागत करते हैं और 2011 में भी हम चुनाव लड़े थे और चुनाव जीते भी थे। जब हम चुनाव जीते तो उस चुनाव के टाइम में हम भी नए थे। हम तो ऐसे 35 साल से राजनीति कर रहे हैं। हम एक बीजेपी में पर छोटा कार्यकर्ता से लेकर प्रखंड अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष तक हम दायित्व पर रह चुके हैं। और 2011 में चुनाव हम जब जीते तो चुनाव हम जीते तो नए थे। पंचायती राज 32 साल के बाद भी हुआ। 32 साल होने के बाद में कुछ सरकार का नियम नीति जो है से धारा पर नहीं आया, जिसके चलते कुछ काम करने में बाध्यता हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी 2011 में हमारा 62 गो गांव था। 62 गांव के दरमियान में कोई भी ऐसा गांव नहीं था जिस गांव को हमने टच नहीं किया। जिस टाइप के फंड आता था उस टाइप का फंड कहीं 2 लाख, कहीं 4 लाख दिए हैं। और कहीं हमको वोट अगर न भी मिला था तो मैं उसका परवाह नहीं किया कि हमको वोट यहाँ नहीं मिला है। हम वहाँ भी उसी मन से काम किए जिस मन से जहाँ वोट मिलता था। इसलिए कि हम राजनीतिक व्यक्ति हैं और राजनीतिक व्यक्ति में हम लोग को जो जिस पार्टी में है उस पार्टी में हम लोग को सिर्फ संस्कार ही मिला है। संस्कार और सम्मान, लोग के कैसे सम्मान करना है, सम्मान देना है, ये हमारे पार्टी में है। लेकिन आज मैं पार्टी बेसिस पर चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। आज सभी जाति धर्म के लोग मेरे साथ हैं और सबके साथ लेकर हम चलते भी हैं। हम जात का राजनीति नहीं करते हैं, हम जमात के राजनीति करते हैं। उस समय 2011 में जब हम चुनाव जीते थे उस समय भी जैसे यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा थे, तो कुछ समस्या यहाँ जो हमसे बाहर का समस्या था, जैसे में जैसे मान लीजिए बेटी बांध जैसे हमारा बांध है हमारे यहाँ। अगर बेटी बांध का जो अगर बांध हो जाए तो समझ रहे हैं कि उससे करीब करीब हम 200 गांव जो है से यहाँ आबाद हो जाएगा। और एक यहीं पर बगल में बनरचुआ एगो है जिसका एस्टिमेट सारा चीज जो है से बन गया था। इसका साक्षी है आपका केदार पांडे जी। उस समय सिंचाई विभाग में वो जो है से अथी थे, जय के थे, अभी तो रिटायर हो गए। वो हमको बहुत मदद किए थे। इस दोनों योजना को हमको था दिमाग में कि हमको इसको धरातल पर यहाँ उतारना है और हमको अर्जुन मुंडा जी जैसे आश्वासन भी दिए थे। लेकिन इसी बीच में सरकार भी गिर गया था, इसके चलते पूरा नहीं हो सका। लेकिन हमारा जेहन में आज तक दौड़ रहा है कि दोनों योजना कैसे धरती पर आवे, जबकि ये जिला परिषद से बाहर है। लेकिन हम जिला परिषद के ही नहीं सीमित है, हम लोग प्रखंड स्तर से हम लोग देखते हैं, जिला स्तर से भी हम लोग लाने का रख, इसलिए कि हम लोग के जो जिस पार्टी में है उस सिस्टम में आज हमारा पार्टी के जैसे पूरे देश स्तर पर नाम इसका है। पूरे देश स्तर पर काम करने में जो देख रहे हैं सारा पार्टी हमारा जैसे छाया हुआ है और है भी। आज उनका जो मन में था कि हमको अंतिम व्यक्ति के पास जाना है। हमारा पूर्वज का नाम था, पंडित दीनदयाल कहते थे कि हमको अंतिम व्यक्ति के पास जाना है, हमको वहाँ पर दिला जलाना है जहाँ पर जो है से अंधेरा छाया हुआ है।
तो आज उसी हिसाब से हम चल भी रहे हैं। क्या मतलब अभी क्या लगता है कि क्या विकास होनी चाहिए जो ये पिछले 5 वर्षों में नहीं अभी हुआ? जैसे जो 5 बार से जो अभी हुआ, जिला परिषद तो एकदम नगण्य कहेंगे। हुँ। ऐसे में जो जिला परिषद थे, हुँ, मैं उनका जैसे खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, हुँ, हुँ, इसलिए कि हमारे गार्जियन थे वो, हुँ, हमारा बड़े भाई तुल हम माने हैं। हुँ, जब जिला परिषद हम बने थे, तो हमको बनने के बाद में भी मुक्तेश्वर पांडेय को नहीं लगा था कि हमरा चुनाव जब हारे, तो हमरा मान-सम्मान में कमी आया। माने मुक्तेश्वर भैया के हम लोग के दोनों में पता ही नहीं चला कि हम जीते और वो जीते या हम हारे, हम लोग में कभी लगा ही नहीं। माने ऐसा संबंध आज भी बरकरार है। अब वो इस अथी में वो सेट नहीं कर पाए या कुछ विभाग के द्वारा कुछ कमी रहा, नहीं कर पाए। इससे तो 2011 में हम लोग काम कम से कम किए थे। आज उदाहरण के लिए जैसे यहीं पर एक यहाँ के जब हम लोग आए, ग्रामीण सब बोले कि एक हम लोग के यहाँ जो मंदिर है बगल में, हम लोग के कीर्तन-उर्तन करने में दिक्कत होता है, विवाह मंडप बना दीजिए। तो विवाह मंडप के नाम पर वहाँ पर हम एक नए यहाँ भी बनाए हैं। आपका पाटन चौक पर जो है से आपका दुकान बना है, वो एक ताला जो है से राधा किशोर जी बनवाए थे अपने विभाग से। फिर जब हम आए तो हम अपने फंड से जो है सो उस पर एक ताला 16 गो दुकान बनाए। एक सामुदायिक भवन एगो मंदिर है, वहाँ पर होता है कि विवाह शादी होता है, यहाँ पर रुकने-उकने में आदमी का आसान दिक्कत होता है। तो वहाँ पर जो है से हमने एक सामुदायिक बनाने काम सवाल किया। उठता है कि आज क्या देखते हैं, क्या परेशानी है अभी भी लोगों अब हम पीछे बार नहीं जाएँगे, को? नहीं, हम अभी क्या इतना एगो परेशानी है? हम लोग कोई क्या बोल रहे परेशानी नहीं है, आज उसी का देन है। हैं? आज 2011 में जो हम काम किया है, हुँ, या जो 35 साल से जो राजनीतिक जीवन मेरा जो है से कर्म भूमि यहाँ है, हुँ, कोई आदमी का पहचान तब होता है जब कोई दायित्व पर जाता है। दायित्व पर जाने के बाद में ही पहचान होता है आदमी के अच्छा या गलत। 2011 में जब हम चुनाव लड़े और चुनाव जब जीते, तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र नहीं, पूरे पाटन के अंदर एक व्यक्ति नहीं कह सकते हैं कि भोला सिंह के चलते हमको नुकसान हुआ। भोला सिंह किसी भाई-भाई को लड़ाए। हमने पूरा पूरा अपने से हम मेहनत कर, मतलब क्षेत्र में कोई 12 बजे रात के भी अगर आवाज़ उठाता है, तो हम वहाँ पर पहुँचते यानी हैं। सुख-दुःख का हम सफ़र रहे हैं। सफल रहे हैं। और जितना बन पाया 2011 में जितना आपके पास फंड आया, सरकार की जो योजनाएँ आई, वो जी, आप धरातल पर उतारने का धरातल काम ऊपर उतारे। सभी व्यक्तियों से रूबरू होते रहे। जी। जब हर गाँव में जाते रहे, हर लोगों की समस्या का समाधान। इस बार लोगों का क्या माँग है आपसे? क्या अब बोलते हैं? आज वही जब देख रहे हैं तो हुँ, उन लोग के लग रहा है हुँ, कि हम लोग के अगर कोई काम करेगा, हमारा क्षेत्र में कोई विकास अगर करेगा हुँ, तो भोला सिंह करेंगे। आज ऊपर वाला के देन है कि हमको टॉर्च छाप भी मिल गया है, जिसको जो है से हर घर में रोशनी देना है। तो मेरा प्रयास रहेगा हुँ, कि हम जो आज हमको अगर चुनाव जिताते हैं, तो हम अपने वोटर से, अपने जैसे कार्यकर्ता को हम धन्यवाद के पात्र हैं वो, कि हमको फिर दोबारा मौका देंगे हमको चुनने के लिए। और एक बार और कर रहे हैं कि 2011 में जब हम चुनाव जीते और चुनाव जीतने के बाद 5 साल के बाद जो चुनाव हुआ और चुनाव जब हम हारे, तो हम ये अपने आप में समझे कि 50,000 जनता जो वोट दिया वो दोषी नहीं थे। वहाँ पर कहीं न कहीं 5 साल के अंदर हम ही में कुछ कमी हुआ, जिसके चलते हम चुनाव हारे। तो हम उस पर भी बोल रहे हैं अपने वोटर भाइयों बहनों से, अभिभावकगण से, कि हमको एक बार माफ़ करके हमको पुनः जो है से फिर दोबारा लाया जाए, जिससे अपना जो विकास के काम जो पूरा हम नहीं कर पाए हैं, उसको हम पूरा करेंगे। आपको हम विश्वास दिलाते हैं। 1 मिनट आपके पास आए हैं। इनका हाँ, कार्यकाल का क्या अनुभव रहा आपका? खूब बढ़िया न रहा। हाँ, हर हर अथी में क्या कोई तरह लगता से कोई दिक्कत नहीं हुआ। है? लोग खुश हैं? एकदम खुश हैं। और इस बार क्या अंतर पा रहे हैं चुनाव में दोनों इस बार का और पहले का चुनाव में क्या अंतर? पहले के चुनाव इस साल में अंतर बहुत है। इधर आइए क्या जनता लोग बहुत माने उत्साह में है। उत्साह में है? हाँ, उत्साह में है। हाँ, पिछला के हाँ। आज अभी अभी सब उत्साह में जनता है भोला सिंह के पक्ष में तो वोट देने ये के। अब इस बार क्या लगता है इनके चुनाव में भोला जी पिछले बार भी रहे हैं और इस बार का जो चुनाव के मैदान में क्या लगता है? ठीक है और क्या लगता मतलब है। क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद है जो वादा है इनका सो करेंगे। पिछले चुनाव में जो जीते थे तो क्या इन्होंने सभी कामों को मतलब धरातल पर उतारा था? सभी नहीं किए इसीलिए तो दोबारा जो छूट गया उसको करने के लिए दोबारा दोबारा है मैदान में मैदान में। चलिए आप बताइए ये बताइए आप बताइए कैसा लगा आपको अनुभव इनका कैसा रहा अनुभव? हमें तो ठीक ही नहीं मिली। ठीक लगा। हम सवाल उठता है कि हमारे पास ये है आप भी बताइए कुछ
कैसा है मतलब भोला जी का जो वो कार्यकाल तो हमरा अभी तक न दुख दिलन न सुख दिलन। हाँ। और जो है तो उनको लिए हम भोला सिंह जिंदाबाद। निर्भय अगर हम बात करें मतलब भोला जी का राजनीतिक जीवन में तो कैसा इनका रहा है शुरू से? बहुत सुंदर, सबको समाज को जोड़ के चलने का काम किए हैं। और जो भी योजना रहा इनका सभी गांवों में लगभग इनके कार्यकाल में सभी गांवों में योजना पहुंचा, विकास का काम हुआ। और पुनः फिर इस वर्ष चुनाव इन्होंने जीतेंगे। चलिए एक बात खाली और बताइए, क्या लोगों को आश्वासन दे रहे हैं इस बार? क्योंकि इस बार मतलब क्या लोगों को कह रहे हैं कि मतलब आप अपील क्या कर रहे हैं लोगों से? नहीं, हम अपील कर रहे हैं कि जो 5 साल में जो योजना हम नहीं कर पाए, जब हम पुनः चुनाव जीतते हैं तो पंचायती राज को जो सपना है, तो 5 साल जो हम हम जो जीते, तो पहले तो हम नया थे, सरकार का भी नियम नहीं हो पाया था, लेकिन 5 साल में ने हम सभी तरह से संपूर्ण हो गए। हम जैसे समझ गए कि हमको क्या करना है, जिला परिषद का क्या करना है, जिला परिषद का क्या हक है, इस सारा चीज़ को हम समझ गए। अब अगर पुनः हमको जनता हमको चुनाव जिताते हैं तो हमको अब सीखने की ज़रूरत नहीं है और हम सर्टिफिकेट लेंगे और तीसरा दिन से हम काम में लगेंगे। चुनाव जीतने 2011 में जब चुनाव जीते थे तो पंचायती राज की नई व्यवस्था कई वर्षों के बाद आई थी, तो एक अनुभव की भी कमी थी और पंचायती राज व्यवस्था का मतलब सही मतलब कह सकते हैं कि सही रूप से उतरना भी दिक्कत था। लेकिन उसके बावजूद विकास की मैंने गंगा उन तमाम गांवों में पहुंचाया जहां पहुंचनी चाहिए। और सवाल ये भी है कि जहां हमारी विकास की मतलब पहुंचनी चाहिए वहां तो हम पहुंचाए ही, लेकिन लोगों से भी रूबरू होते रहे। चुनाव हारने के बाद भी हम अपनी राजनीतिक जीवन खत्म नहीं किए, बल्कि उन तमाम लोगों के सुख दुख का हम सफर रहे और उनके हमेशा सुख दुख का साथी रहे। यहाँ से लेकर जिले तक की राजनीति में भाजपा से काफ़ी सक्रिय सदस्य रहे हैं, भाजपा के काफ़ी एक्टिव मेंबर रहे, भाजपा से चेहरे के पहचान नहीं है और भाजपा से काफ़ी कई पदों पर ये आसीन रह चुके हैं। ऐसे में फिर से एक बार चुनाव के मैदान में है। इनका सपना है कि इस बार अगर ये चुनाव जीतते हैं तो जो अधूरे कार्य है, खासकर दो ठो इन्होंने कहा कि डैम की बात हो गई या मतलब जैसे नहर की बात हो गई, वो निर्माण करेंगे ताकि 200 गाँव इससे सिंचित होगा और ये क्षेत्र जो है खुशहाल होगा। सभी के चेहरे पर खुशहाली है क्योंकि भोला सिंह एक बार फिर से चुनाव के मैदान में है और ये लोगों के लिए एक भरोसा है कि भोला जी अगर चुनाव जीतेंगे तो इस क्षेत्र का कायाकल्प होगा और एक बेहतर भविष्य इस क्षेत्र के लोगों को दे सकते हैं। ऐसे में इनका राजनीतिक कद काफ़ी ऊंचा भी है। तो अब देखना है कि जनता आप है, वोट देना अभी आपका अधिकार है। आपका एक मत इस क्षेत्र के भविष्य को तय करेगा। अनुभवी के आधार पर या जैसे भी हो, आपको देखना है कि कौन अनुभवी है, कौन समझदार हैं, कौन हमारे सुख दुख का हम सफर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को आपको वोट देना है। मतदान तो आप जरूर दें, मत का जरूर प्रयोग करें, लेकिन सोच समझ कर दें, क्योंकि एक वोट आपके क्षेत्र के भविष्य को तय करेगा। भोला जी ने जिस उम्मीद और जिस विश्वास के साथ कहा कि अगर चुनाव जीतते हैं तो इस बार पंचायती राज व्यवस्था का यह चूंकि सब व्यवस्थित हो चुका है, तो सिर्फ प्रमाण पत्र लेंगे और दूसरे दिन से कार्य को शुरू करेंगे। ऐसे में निश्चित रूप से हम भी उम्मीद करते हैं कि भोला जी जैसे सज्जन व्यक्ति अगर इस क्षेत्र का जो है प्रतिनिधित्व करेंगे तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र का विकास होगा। लेकिन वोट तो आपको देना है, जनता आप है, तय करना आपको है, क्योंकि आपको ही आप जनता ही जनार्दन होता है। और वोट में ये चुनाव के वक्त आप ही मालिक है कि किसे नेता चुनना है, किसे नहीं, किसे अपने दिलों में बसाना है, किसे अपने से दूर करना है। फिलहाल भोला जी का यह संघर्ष का सिलसिला जारी है और ये इनका काफिला डेली डोर टू डोर जा रहा है और लोगों को अपनी बातों को समझा रहे हैं। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा, सिटी न्यूज।